नमस्कार। मैं पंडित सूर्य प्रकाश शर्मा आप सभी का सुरेंद्र मुनि जी यूट्यूब एस्ट्रोलॉजी में स्वागत करता हूं। अभी 17 अक्टूबर शनिवार से नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं, तो मैं आपको देवी के 9 स्वरूपों के बारे में बताऊंगा और दुर्गा सप्तशती में किस प्रकार से आप देवी को सिद्ध कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, दुर्गा सप्तशती अपने आप में तंत्र मंत्र का एक संपूर्ण ग्रंथ है। इसे पूरा जानना तो संभव नहीं है। इसके हर एक श्लोक में एक सिद्ध मंत्र है। इसमें सब प्रकार के कल्याण के लिए मंत्र हैं। जो दुर्गा सप्तशती को जान जाता है उसे दूसरे ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं होती। इसमें सब प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने के लिए मंत्र हैं, श्लोक हैं, चाहे वह भयनाश के लिए हो, चाहे सामूहिक कल्याण के लिए हो, चाहे रक्षा के लिए हो, या विपत्ति नाश के लिए हो, या पाप ताप निवारण के लिए हो, या महामारी और रोग नाश की निवारण के लिए हो, शत्रु बाधा नाश के लिए हो, धन व्यापार वृद्धि के लिए हो, विवाह के लिए हो, सब प्रकार के सिद्ध मंत्र दुर्गा सप्तशती में है। अब हम बात करेंगे दुर्गा के 9 स्वरूपों के बारे में। देखिए, दुर्गा सप्तशती के कवच के आरंभ में ही देवी के 9 स्वरूपों का वर्णन है। दुर्गा सप्तशती में लिखा है, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटाति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति अष्टमं, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकटिता, उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणि वै महात्मना। तो 9 स्वरूप कवच में आते हैं। दुर्गा का जो कवच है, पहला जो स्वरूप है वो शैलपुत्री का है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। पर्वतराज हिमवान हिमालय के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इसे शैलपुत्री नाम दिया गया। वह पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की बेटी तथा शिव की अर्धांगिनी बनी। सभी देवताओं ने उससे कहा कि आप सर्वशक्तिवान हैं, हम आपकी बारंबार जय करते हैं। शैल का अर्थ है शिखर, और ऊर्जा जब शिखर पर होती है केवल तभी आप शुद्ध चेतना या देवी रूप को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। देखिए, जब क्रोध अपने शिखर की सीमा पर होता है, 100% क्रोध होता है, तब ही आप जानेंगे कि क्रोध किस प्रकार से व्यक्ति के शरीर को जला देता है। तो ऊर्जा जब शिखर पर होती है तो ही आप माँ भगवती का दर्शन पा सकते हैं उसको। दूसरा जो स्वरूप है ब्रह्मचारिणी का है। यह दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी यानी तप की चारणी या तप का आचरण करने वाली। इसे उमा भी कहा गया है। दुर्गा का यह कौमारी स्वरूप शक्ति का प्रतीक है। इसी तप से इसने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है अनंत में व्याप्त, असीम। ब्रह्मा का असीम है ये, जिसमें सब कुछ समाहित है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जिसमें सब कुछ समाहित है। आप यह नहीं कह सकते कि मैं इसे जानता हूँ,
क्योंकि जिस समय आप इसको जान जाएंगे यह सीमित हो जाएगी, और माँ का ये स्वरूप जो है वो असीम है, असीमित है। ब्रह्मचारिणी चेतना है जो सर्वव्यापक है। देवी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। चंद्रघंटा यह सुनहरी रंग वाली है। यह तीसरी दुर्गा है जो अपने मस्तक पर चंद्रमा विराजमान किए हुए हैं। वो चंद्रघंटा है। घंटा के रूप में इसने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। जो तीसरे दिन चंद्रघंटा का पूजन करता है वह सब कष्टों को छोड़कर लोक प्रलोक में कल्याण प्रदान कराती है। सप्तशती के दूसरे अध्याय में वर्णित है कि घंटा स्वयं विमोहिताम अर्थात असुरों का संहार करने वाली यह देवी है जो अपने घंटे के नाद से ही असुरों का संहार कर देती है। देवी का चौथा स्वरूप जो आता है वो कुष्मांडा है। कुष्मांडा देवी का है। नवरात्र के चौथे दिन कुष्मांडा देवी का पूजन किया जाता है। इस दिन देवी सूर्य मंडल के भीतर निवास करती है, इसलिए कुष्मांडा देवी सूरज की गर्मी को सहन करने वाली है। यह आयु, यश, बल और ऐश्वर्य को बढ़ाने वाली है। देवी का पांचवा स्वरूप है स्कंद माता। पर्वतराज हिमवान की कन्या शैलपुत्री ने ब्रह्मचारिणी के रूप में तप के पश्चात शिव को वरण किया। इससे इन्हें स्कंद नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे स्कंद की माता होने से इसका नाम स्कंद माता पड़ गया। देवी का छठा स्वरूप जो है वो कात्यायनी का है। दुर्गा का छठा रूप कात्यायनी देवी, ये ब्रज की अधिष्ठात्री देवी है, क्योंकि वृंदावन की गोप बालाओं ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कात्यायनी की पूजा की, और जो कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति चाहती हैं उन्हें माँ कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। कात्यायन ऋषि ने इन्हें तपस्या कर पुत्री के रूप में पाया, फिर इसका विवाह शिव के साथ हुआ, इसलिए इसे कात्यायनी कहा गया। देवी का सातवां जो स्वरूप है वो कालरात्रि का है। श्याह काले रंग के भयावह रूप में चित्रित कालरात्रि, इस देवी के बाल सदैव बिखरे रहते हैं। इनकी आँखें बिजली के समान हैं और इनके सांस लेने से आग की लपटें निकल जाती हैं। इसके नाम से सिद्धियों का द्वार गेट खुल जाता है और असुरी शक्तियों का अंत हो जाता है। देवी का आठवां स्वरूप महागौरी का है। माँ दुर्गा की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी का पूजन होता है। इसकी शक्ति अमोघ और सद्य फलदायिनी है। इसकी उपासना से भक्तों के सभी दोष धुल जाते हैं। माँ का यह स्वरूप आस्था, श्रद्धा और विश्वास रूपी प्रकाश को अपने जीवन में धारण करते हुए अलौकिक कांति और तेज से संपन्न होने का संदेश देता है। देखिए, देवी का नौवां स्वरूप माँ दुर्गा का जो नौवां स्वरूप है वो सिद्धिदात्री का है। माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। भगवान शिव ने भी इस देवी की कृपा से तामस सिद्धियाँ प्राप्त की। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हो गया। इसी कारण शिव को
अर्धनारीश्वर नाम से जाना गया। तो जो व्यक्ति नवरात्र में विशेष रूप से माँ भगवती, माँ दुर्गा का पूजा करता है, वो सब प्रकार की इच्छाओं से पूर्ण होता है, सब काम उसके बनते हैं। षोडश उपचार आदि के साथ पूजा करनी चाहिए। 9वें दिन या जो दुर्गाष्टमी बनाते हैं वो 8वें दिन, दुर्गाष्टमी वाले दिन माता को प्रसाद चढ़ाएं, कन्याओं को भोजन करवाएं। इस प्रकार से नवरात्र संपन्न करें। बोलिए दुर्गे मैया की जय हो।